हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 3 पोस्ट आई हैं आप लोगों की। एक तो है आप लोगों के असिस्टेंट की, एक है आप लोगों की यूडीसी की अपर डिवीजन क्लर्क जो बनते हैं, और एक है आप लोगों के एलडीसी की। ठीक है। अभी कहाँ से आप लोगों की वैकेंसी आई, किस डिपार्टमेंट में आई है, वो सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि रहेगा आप लोगों का असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो इसमें आप लोगों के 2 टियर कराए जाएंगे। एक तो आप लोगों का सीबीटी होगा और दूसरा टियर आप लोगों का सीपीटी होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सीबीटी का जो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहेगा। इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। 90 मार्क्स का 90 मिनट का आप लोगों को टाइम मिलेगा। कोई भी जो है सेक्शनल वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो कुछ पासिंग क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स तो आप लोगों को लाने ही होंगे इस 100 मार्क्स में। ठीक है। नीचे हम लोग आते हैं तो आपका स्किल टेस्ट जो होगा, कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 20 नंबर का होगा, जिसमें से आप लोगों को 50% मार्क्स लाने होंगे। अब इसके अंदर आप लोगों की क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो टाइपिंग आएगा, आपका पैसेज लिखना होगा, 45 वर्ड्स पर मिनट, काफ़ी ज़्यादा स्पीड मांगी गई है। और 20 मिनट में आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी होंगी। वो 20 मार्क्स का होगा, 60 मिनट में आप लोगों को ये पूरा कम्युनिटी टाइम दिया जाएगा। और इस 60 मिनट के अंदर ही आप लोगों को कुछ एक्सेल शीट तैयार करनी होगी और पीपीटी वगैरह तैयार करनी होगी। तो ये सारा आप लोग डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को मिलेगी, क्या कैसे चलेगी चीज़ें। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए। देखो यहाँ पर सीबीटी और उसके बाद की जितने भी क्वालिफिकेशन के जो एक्सपीरियंस है, उन सभी का वेटेज 100% रहेगा। और जो आपका सीपीटी होगा, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है। 1:10 में जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीपीटी के लिए। ठीक है जी। नीचे हम लोग आते हैं, एक जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 पोस्ट है, तो इसमें एक यूडीसी भी है और एक एलडीसी की भी है। अब नीचे बात करते हैं तो यूडीसी के लिए देखो आप लोगों से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। वही सेम सा ही है। इंग्लिश आप लोगों को चाहिए, करंट अफेयर जीके आप लोगों से चाहिए, और रीजनिंग चाहिए, कंप्यूटर और मैथ्स के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, 90 मिनट का ही आप लोगों को टाइम मिलेगा। यूडीसी एलडीसी की दोनों के लिए सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी सेक्शन वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। ठीक है। और नीचे आप लोगों को, यदि आप यू आर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आप लोगों के 40 मार्क्स रहेंगे क्वालिफाइंग आउट ऑफ 100। और एससी से यदि आप लोग आते हैं तो 40 मार्क्स आप लोगों के रखे गए हैं। अब यूडीसी और एलडीसी का एक सीपीटी भी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर होगा। तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों की स्पीड 35 मांगी गई है, जैसा आपकी सीएचएसएल वगैरह में होती है। और की डिप्रेशन सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है। यदि आप इंग्लिश में करते हैं तो 35, और बीच में और लिखा है, तो आप लोग हिंदी से करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की होनी चाहिए। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप लोगों को ये मैक्सिमम 5 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है। ये सारा इन्होंने वेटेज दिया गया है कि 2 साल तक है तो एक नंबर मिलेगा, और 8 साल है तो आप लोगों का 5 नंबर मिलेगा। मैक्सिमम 5 नंबर ही आप लोगों को मिलेंगे। सेम उसी प्रकार से आप लोगों को 1:10 में जो है शॉर्टेज किए जाएंगे। तो इसे भी आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारी इंग्लिश आप लोगों को कवर करनी होगी। ठीक है। और जीके की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का जीके का सिलेबस रहेगा। और रीजनिंग की बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रीजनिंग। कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये कुछ कंप्यूटर का है, एमएस ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों का सारा ये एलसीएम एचसीएफ रेशियो प्रोपोर्शन कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क टाइम मेंसुरेशन अलजेब्रा डाटा इंटरप्रिटेशन सारी चीज़ें ही इसमें आएंगी। ठीक है दोस्तों। नीचे हम लोग आते हैं, जो सिटीज़ और सेंटर रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए, वो ICMR NIRT आप लोग समझ के होंगे कि इसकी तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज आ रही हैं। तो इनकी वेबसाइट पर ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेंगी। और सीपीटी के जो एग्जाम सेंटर है वो भी सबको डिटेल में यहीं पर देखने को मिलेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो जो आप लोगों की अपर एज लिमिट रहेगी वो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन तक आप लोगों की काउंट की जाएगी। और नीचे हम लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें रिलैक्सेशन के बारे में बताई गई हैं कि कोई एससी से 5 साल का, ओबीसी है तो 3 साल का, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो कुछ इस प्रकार से इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। नीचे बात करते हैं प्रोबेशन की। बात करी गई, प्रोबेशन पीरियड हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, तो ये आप लोगों को 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी यहाँ पर रखा गया है। और ये सारे सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो, जो भी आप लोगों के ईडब्ल्यूएस वाले उनका बहुत एक डाउट रहता है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो आप लोगों का इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है वो शुड बी वैलिड ईयर फॉर दी 2024-25 आप लोगों का वैलिड ईयर होना चाहिए। ठीक है। जो ऊपर लिखा होता है ना, उसमें वैलिड ईयर और इधर सर्टिफिकेट नंबर इधर डेट, तो वैलिड ईयर आप लोगों का 2024-25 के लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप खुद से भी एक बार डिटेल में पढ़िएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप लोगों की कहाँ कहाँ मतलब
कितनी वैकेंसीज आप लोगों की हैं। तो जैसे ही आप लोग ऊपर आएंगे, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से आप लोगों की वैकेंसी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये 17 फरवरी का आप लोगों का नोटिस है। और इसमें हम लोग देखते हैं तो ये जो आप लोगों की ओपनिंग डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की विल बी प्रोवाइडेड सून। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं और लास्ट डेट वगैरह भी कुछ भी चीज़ मतलब नहीं है। अभी ये सारी चीज़ें टेंटेटिवली है, प्रोविजनली जो है अभी ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, तो अभी ये डेट वगैरह इसकी नहीं आई है। लेकिन वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखो, असिस्टेंट की यदि मैं बात करूँ तो ये आप लोगों की ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, 5 पोस्ट इसमें रहेंगी। और पे लेवल 6 की आप लोगों की ये वैकेंसीज है और मिनिमम 3 साल की आप लोगों की बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप लोगों के पास कंप्यूटर, MS ऑफिस, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर नहीं करी गई है। इसमें UR की बात करते हैं 4 और OBC की बात करते हैं तो 1 वैकेंसी है। तो 3 साल की बैचलर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। UDC की बात करते हैं तो UDC में भी देखो आप लोगों से कुछ ऐसा तिकड़म नहीं मांगी गई है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है। देखो एक एक ही पोस्ट है आप लोगों की, डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आप लोगों की 35 वर्ड मिनट्स इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। वहीं हम LDC की बात करते हैं तो LDC में आप लोगों की वैकेंसी है 10 वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में ही है। 12th पास आप लोग होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए 235 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार से है कि UR की 6, OBC की 2, SC की 1 है और EWS की 1 है और ST की इसके अंदर कोई भी वैकेंसी अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, ST की यहाँ पर भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.icmr.gov.in और ये लिंक आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा जब ये लिंक वगैरह एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को अप्लाई करना है और यहीं पर आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारे आप लोगों को डालने हैं, आप सभी लोग जानते हैं। थोड़ी सी फीस इसकी ज़्यादा है और यदि आप लोग इन 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आप लोगों का 2000 रुपीज़ आप लोगों का है पर पोस्ट है या क्या है ये चीज़ उन्होंने नहीं लिखी है। तो ये आई थिंक सबका एक ही होगा, 2000 रुपये में आप लोग इन तीनों पोस्ट के लिए भी डाल सकते हैं। 1600 रुपये SC या वुमेन के लिए है। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये एक ही पोस्ट के लिए 2000 हैं या फिर आप लोग तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आप लोगों को 2000 देने हैं या क्या भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग जब ये लिंक एक्टिव हो जाएगा तभी पता चलेगी। हाँ जी, देखो देखो इन्होंने लिखा है कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट एंड पे द एप्लीकेबल फीस सेपरेटली। तो भाई साहब एप्लीकेब जो जो इनकी जो फीस है वो आप लोगों को सेपरेटली देनी होगी। अब कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा या नहीं नहीं देखते हैं दोस्तों, नहीं तो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 6000 रुपये बैठ जाएगी ये तो फीस। बस इतनी ज़्यादा फीस है, बस क्या करें दोस्तों। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यदि थोड़ा मतलब बजट है तो इस फॉर्म के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, फीस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी काफ़ी से भी काफ़ी ज़्यादा है जिस हिसाब की वैकेंसी है। 10 पोस्ट के लिए 2000 दोस्तों, बस क्या बताएं। तो चलिए जी, धन्यवाद।